हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। आज की मेरी ये ब्लॉग रहने वाली है। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बनता है कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, मैं और मेरे रूममेट्स। तो सारे ऐसे डिसाइड करते हैं बैठे बैठे कि किधर चला जाए घूमने। कॉलेज 4 दिन छुट्टी रहती है, इसलिए छुट्टी रहती है कि इधर मोदी जी ग्रेटर नोएडा में मोदी जी आने वाले रहते हैं, तो उनको लेकर 2 दिन छुट्टी ऐसे ही रहती है। और सैटरडे संडे मेरी कॉलेज ऑफ रहती है, तो इसलिए इस बीच हम लोग सोचे कि चलो कहीं घूमने निकल चलते हैं। 4 दिन की छुट्टी है, ऐसे तो छुट्टी मिलती नहीं, डायरेक्ट विंटर और समर वेकेशन में मिलती है। तो हम लोग का प्लान बन जाता है कि चलो घूमने चलते हैं कहीं। तो फिर फाइनली मेरे रूममेट सारे डिसाइड करते हैं कि नियर में तो देहरादून ही है, तो देहरादून निकल लेते हैं। ऋषिकेश देहरादून घूम लेते हैं। 4 दिन छुट्टी है, 2 दिन आराम से घूमेंगे, फिर संडे को आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे रूम पे आके। तो ये है मेरे तौसीफ भाई, इनको जाना रहता है दिल्ली, तो इनको हम लोग रास्ते में ड्रॉप कर देते हैं, साथ में ले लेते हैं। 3 दिन से हमारे ही पास घूमने आए थे गाँव से, तो इनको हम लोग यहाँ ड्रॉप करके उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा कश्मीरी गेट के लिए, क्योंकि हमारी टिकट हुई थी कश्मीरी गेट से AC वाली बस की। कश्मीरी गेट दिल्ली टू ICBT देहरादून तक रहने वाली है ये सफ़र। तो यहाँ सामने से जामा मस्जिद दिखती है, इसके व्यू पॉइंट ले लेता हूँ मैं। उसके बाद लेफ़्ट क्रॉस करके हम लोग निकल जाते हैं कश्मीरी गेट के लिए। और यहाँ से कश्मीरी गेट आगे जाके 1.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, तो हम लोग सीधे आगे जाते हैं पहले। और लोकेशन पे हम लोग गलत डाल चुके थे पहले ही, तो ड्राइवर ने बताया कि इससे आगे जाके लेफ़्ट जाना पड़ेगा। तो हम लोग उससे बोले कि जो भी एक्स्ट्रा पैसे है तुम ले लेना, चलो हम लोग को बस ड्रॉप कर दो वहाँ तक कश्मीरी गेट के अंदर। तो ये लेके चला आता है यहाँ से लेफ़्ट, और सीधे इंटर करते हैं हम लोग कश्मीरी गेट के अंदर। यहाँ हम लोग अपने सामान जो भी है यहाँ से उतार के, भूख लग गई रहती है तो कुछ खाने का देखते हैं। उसके बाद खा पी के यहाँ से सीधे अंदर इंटर करके और निकल जाते हैं देहरादून के लिए। तब तक आइए आप लोग को अब दिखाते हैं क्या है, कैसे हुआ सब। वीडियो में एंड तक बन रहे हैं। एक समीर भाई है मेरे, वो शाहीन बाग से आए हुए रहते हैं, तो उनको हम लोग ढूंढते हैं बस स्टैंड में किधर है वो। फाइनली वो मिल जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी सलाम दुआ होती है। उसके बाद हम लोग बस का इंतज़ार करने लगते हैं। बस रहती है आधे घंटे लेट, हम लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं आधे घंटे। उसके बाद फाइनली हमारी बस आ जाती है। उसके बाद ये हमारी लग गई बस। अब इससे हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए। हमारा सीट नंबर है 770। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए। आगे देखते हैं ऐसा रहता है सीन।
इंटीरियर कुछ ऐसा रहता है गाइस। अच्छे से बैठने के लिए रहता है, लगा हुआ ऐसा रहता है इंटीरियर। अब यहाँ से बस सामान लिए रहते हैं खाने के लिए, बसों पे खाना खाते हैं। सो के उठने के बाद कुछ मेरा ऐसे हालात रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। 2-3 घंटे सो गए थे बस में ही। फिर 200 किलोमीटर चलने के बाद बस रुक जाती है एक ढाबे पे। यहाँ हम लोग को भूख लग गया रहता है तो सोचते हैं कुछ हल्का खा लेते हैं। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि खाते हैं झाल मुड़ी भूजा। मुझे तो लगा था कि 20-50 में मिल जाएगा ये भूजा, लेकिन ये तो बहुत कॉस्टली था भाई। ये 100 का बस इतना ही मिला। हम लोग थोड़े मन अजीब हुआ था, उल्टी जैसे मन हो गई थी तो खा लिए थोड़े। उसके बाद फिर अब हमारी बस स्टार्ट होती है और निकल जाते हैं देहरादून के लिए। और अभी हम पहुंच गए रहते हैं ऋषिकेश। यहाँ का व्यू कुछ बहुत प्यारा मुझे लगा। ये सब और बहुत सारे टेम्पल्स थी जो मुझे कवर नहीं हो पाई बस में, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। ऋषिकेश यहाँ पहुँच गए रहते हैं हम लोग आफ्टर 1 आवर्स। उसके बाद कुछ यहाँ का व्यू पॉइंट लेते हैं, कुछ अच्छा जो लगता है व्यू पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद फिर पहुँचते हैं सीधे देहरादून, ISBT देहरादून। अब यहाँ हम लोग फाइनली पहुँच के अब अपना सामान वामान लेके निकल जाते हैं बस से। उसके बाद निकलने के बाद ढूंढते होटल स्टे कहाँ करें। उसके बाद यहाँ निकलने के बाद बाहर ऑटो वाले लगे रहते हैं, वो लोग बताते हैं बहुत सारे, उन लोग को कार्ड प्रोवाइड किए रहते हैं और ये होटल वाले बहुत सारे, तो वो हमें लेके चलते हैं होटल। तब तक अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और दिखाते हैं आप लोगों को देहरादून का व्यू पॉइंट।